नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आजकल देखा जाए तो हर व्यक्ति की पहचान केवल उसके धन से ही होती है। जिसके पास धन है उनके पास सब है, और जिसके पास धन की कमी है उन व्यक्तियों को लोग पूछते भी नहीं है, चाहे उनका व्यक्तित्व कितना ही सरल क्यों ना हो। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि लोग धनवान व्यक्ति के आगे पीछे घूमते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं। यह मान और सम्मान उनके धन की ओर होता है, ना कि उनके व्यक्तित्व की ओर। इसी प्रकार के युग में यदि आपके पास धन की लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है तो आपको इस समाज में संघर्ष करना पड़ सकता है। वैसे तो हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसके पास धन, मान और संपत्ति हो, लेकिन सभी को यह प्राप्त नहीं हो पाता। कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनके कारण माता लक्ष्मी हमारे पास नहीं आती, और हमें उन कार्यों के बारे में ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपके लिए धन से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जो स्वयं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताई है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जिसे आप केवल 5 के सिक्के के साथ कर सकते हैं। तो धन से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका द प्राचीन जानकारी यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है। माता लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करती है उन्हें सदैव ही धन और धान्य से भरपूर रखती है। इसलिए हम सभी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई क्रियाएं करते हैं, जैसे कि धन का आधार बढ़ाने के उपाय, पूजा पाठ, हवन मंत्र उच्चारण और ना जाने क्या क्या करते हैं। हालांकि ये सब करने के बाद भी कई बार हमारे पास धन की कमी होती है। कई भक्त यहाँ सवाल करते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमेशा उनसे प्रसन्न रहें और हमें अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले कुछ ऐसे कार्य जान लें जिन्हें घर में कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य जो माता लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता होती है। माता लक्ष्मी अत्यधिक चंचल मन की होती है। वे बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं, किंतु वो बड़ी आसानी से रुष्ट भी हो जाती है। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं जो माता लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं। इसलिए धन के उपायों से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन कार्यों को करने से बचें जो उन्हें रुष्ट करते हैं। गुरु जी ने ऐसे कार्यों को बताया है जो पुरुषों को कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है, घर की स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। दूसरी ओर, आप अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको याद रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे पुरुषों से प्रसन्न नहीं हो सकती और धन प्राप्ति के रास्ते पर बाधा आ सकती है। घर की स्त्रियों का सम्मान करना और उनका साथ देना धन प्राप्ति की प्रारंभिक शर्त होती है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको कभी भी नहीं करना है, वह है अपनी पत्नी को खुश ना रखना। जैसे कि स्त्रियों का सौभाग्य उनके पतियों से जुड़ा होता है, वैसे ही पुरुषों का भाग्य भी उनकी पत्नियों से ही जुड़ा होता है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रखते, उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखते, तो माता लक्ष्मी कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पत्नी आपके लिए अर्धांगिनी है, जिससे आपका भविष्य जुड़ा होता है। इसलिए पुरुषों को समय समय पर अपनी पत्नियों को कुछ पैसे, गहने और तोहफे देने की आदत डालनी चाहिए, जिससे उनका भाग्य सदैव ही चमकता रहे। तीसरा कार्य है, पुरुषों का पराई स्त्री पर नजर रखते हैं। अगर आप भी उन पुरुषों में हैं जो नारी पर दुष्ट नजर रखते हैं, तो आपके पास माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आ सकती। माता लक्ष्मी ऐसे पुरुषों पर कभी अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालती जो पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे पुरुषों को जन्म जन्मांतर के दुख भोगने पड़ते हैं, जो अपनी भार्या के होते हुए भी पर नारी पर कुदृष्टि रखते हैं, उन्हें गंदी नजर से देखते हैं। ऐसे में आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ, हवन क्यों ना कर लें,
माता लक्ष्मी कभी भी आपके पास नहीं ठहरती दोस्तों। गुरु जी ने स्त्रियों के लिए भी कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया है जिनके करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए घर की महिलाओं को भी इन बातों का अवश्य ही ख्याल रखना चाहिए। माता लक्ष्मी उन घरों पर अत्यंत राजी होती है जिन घरों में स्वच्छता होती है, अच्छी सुगंध होती है। घर की स्त्रियों को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना है कि घर में स्वच्छता बनी रहे, आस पास गंदगी ना हो, बदबू ना हो, जिससे माता लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही ना लौट जाए। दूसरा कार्य है, कुछ स्त्रियां सदैव ही घर में क्लेश का माहौल रखती है, टूटती रहती है, सदैव ही उनके मुख पर शिकायत रहती है, मुस्कान नहीं होती। गुरुजी ने ऐसी स्त्रियों को घर का दुर्भाग्य बताया है। ऐसी स्त्रियां जो घर में क्लेश पैदा करती रहती हैं, उनके घर में कभी खुशियों का वास नहीं हो पाता। उनके घर में हमेशा ही दुख के बादल छाए रहते हैं। ऐसे घरों पर मां लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की स्त्री को सदैव ही हंसते चहकती और धैर्य के साथ रहना चाहिए। घर को स्वर्ग बनाने वाली भी एक स्त्री होती है और नरक बनाने वाली भी। ऐसे में गुरुजी का सुझाव है, घर की महिलाओं को अवश्य ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा घर में माता लक्ष्मी के आगमन हेतु आपको समय समय पर पूजा पाठ और घर में माता लक्ष्मी के आगमन हेतु उनका जाप जरूर करते रहना चाहिए। जिन घरों में स्वच्छता, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और दया होती है, उन घरों से माता लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं जाती है। उनका वास और आशीर्वाद सदैव ही उस घर परिवार पर रहता है। किंतु यह सब भी यदि आप करके देख चुके हैं और इसके पश्चात भी आपको धन प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आप 5 के सिक्के से धन प्राप्ति का ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यह उपाय गुरुजी ने स्वयं अपने भक्तों के मार्गदर्शन हेतु बताया है। इस उपाय को करने के लिए आप 5 का सिक्का ले सकते हैं या 1 रुपया या 5 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। किंतु यह रहे कि इस कार्य को आपको बिना किसी को बताए ही करना होगा। यह इस उपाय को करने की पहली शर्त है। यदि आप यह उपाय करने से पहले किसी को बता देते हैं, क्या आपको कोई यह करते हुए देख लेता है, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस बात को जरूर ही ध्यान में रख लें। आपको करना यह है कि रात्रि के वक्त जब आप सोने जा रहे हो, तब आपको 5 सिक्का लेना है और इसे अपने तकिए के नीचे रख देना है। किंतु तकिए के नीचे रखने से पहले आपको माता लक्ष्मी का यह मंत्र जरूर बोलना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम हिम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः है। इस मंत्र को बोलने के बाद आप इस सिक्के को तकिए के नीचे रख दें और जितना हो सके रात के वक्त बिना जरूरी कार्य के बिस्तर से ना उठे। सुबह होते ही आप इस सिक्के को एक लाल कपड़े में डालकर माता लक्ष्मी के श्री यंत्र के आगे रख दें और फिर दूसरे दिन रात्रि को यही कार्य करना है। आप इस सिक्के के उपाय को 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन तक कर सकते हैं। और जब आपके पास यह सिक्के जमा हो जाए, तब इन सिक्कों को अपनी तिजोरी में, अपने दुकान के गल्ले में या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। आपके घर पर, परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। आपको धन से जुड़ी जितनी भी मुश्किलें आ रही होंगी, वे सब इस उपाय को करने से दूर होती जाएंगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय एक अचूक उपाय है जिसे करने से आपकी धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो बस इसकी एक शर्त है कि इस उपाय को करते समय किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप यह उपाय कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। तो